हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पूजा मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका भारत के नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, आज की इस क्लास में मैं लेके आई हूँ आपकी बुक का काव्य खंड का रहीम का चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रहीम के दोहे। पता है, रहीम जी, कबीर जी, ये ऐसे संत थे, ये ऐसे गुरु थे जिन्होंने जीवन का असली मतलब सिखाया, जिन्होंने ये बताया कि अगर एक व्यक्ति जीना है, अगर एक व्यक्ति को जीना है या वो अपने जीवन को जी रहा है तो किस आधार पर जी रहा है, कैसे जीना चाहिए और उस जीवन की कटु सच्चाई क्या है। बहुत प्यारे प्यारे दोहे लिखे हैं, चाहे हम कबीर जी की बात करते हैं, चाहे रहीम जी की बात करते हैं। तो बेटा, आज की क्लास में हम लोग रहीम के दोहे पढ़ेंगे और आप सभी लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और अपने सभी दोस्तों को, यारों को, सबको शेयर कर दीजिए, सबको बुला लाइए। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं बेटा आज की इस क्लास की, जिसमें हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। पहले दिख रहा होगा आप लोग को रहीम के बारे में, एक इन्होंने लिखे, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी ठिलाहे लोग सब, बांट ही न ले हैं कोय। मतलब क्या है, रहीम जी कह रहे हैं ना कि आपके मन की जो व्यथा है उसको मन में ही रहने दीजिए। अगर आप किसी को बताते हैं तो वो सिर्फ सुनेगा, वो आपके उस दुख को, आपके उस व्यथा को बांट नहीं लेगा। तो इसी तरह के बहुत सारे दोहे के आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें सीखेंगे। तो आप सभी लोग रेडी हैं? रेडी हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एकदम लाइक वाला इमोजी भेज दीजिए भैया, और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भी बुला लाइए, शेयर कर दीजिए और सबको जोड़िए, सबको बताइए कि मैम आ गई हैं अपनी क्लास लेकर। और बेटा हाँ, नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं रहीम जी के जीवन परिचय से। रहीम जी जो थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या था, इनका पूरा नाम क्या, पिता का नाम, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो बेटा जो इनका जन्म हुआ है वो हुआ है सन 1556 ईस्वी में। रहीम जी का जन्म कहाँ हुआ? रहीम जी का जन्म स्थान है लाहौर। इनका जन्म जो हुआ है वो लाहौर है, जो कि आज आधा कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा इंडिया में है। ठीक है। पिता का नाम इनका बैरम खां है। वही पूरा नाम अगर इनका हम लोग जाने तो अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना था। भाषा इनकी ब्रज है और मृत्यु बेटा सन 1627 ईस्वी में हुई थी। ये इनका एक संक्षिप्त परिचय है, जीवन परिचय, जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर आप लोग जब एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि जीवन परिचय तो आता ही आता है, तो एग्जाम में जब आप लोग जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को एक बॉक्स बनाकर एक छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना होगा, जो कि ऐसे प्रकार से। रहीम जी की फोटो आप लोग देख सकते हैं। आइए जानते हैं इनका संपूर्ण जीवन परिचय विस्तार रूप में। विस्तार रूप इन द सेंस बड़े बड़े, मतलब पूरा संपूर्ण जीवन परिचय जानेंगे इनका लिखित रूप में। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर, वर्तमान में पाकिस्तान, मैंने बताया ना वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। इनके पिता कौन थे? मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। ठीक है बेटा, आगे क्या है? किन्हीं कारणोंवश अकबर बैरम खां से रुष्ट हो गया था। किसी कारण के क्या हुआ कि अकबर जो थे वो बैरम खां से रुष्ट हो गए थे, मतलब नाराज हो गए थे, और उसने बैरम खां पर विद्रोह का आरोप लगाकर हज करने के लिए मक्का भेज दिया। और उसने क्या किया कि बैरम खां पर आरोप लगा दिया विद्रोह का, और उसके बाद उनको हज करने के लिए कहाँ भेज दिया? मक्का मदीना। ठीक है। आगे क्या है? मार्ग में उसके शत्रु मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी। बाद में क्या हुआ? रास्ते में उनके जो शत्रु थे मुबारक खां, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या के पश्चात अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुला लिया। जब बैरम खां की हत्या हो गई तो अकबर ने रहीम को और उनकी माता को अपने पास बुला लिया, क्योंकि उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है। और रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की, और रहीम की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूर्ण वो योगदान दिया, पूरी व्यवस्था की। प्रतिभा संपन्न रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वो तो थे ही टैलेंटेड, तो उनको कई सारी भाषाओं का ज्ञान अच्छे से प्राप्त हो गया था। इनकी योग्यता को देखकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया। जो अकबर के नवरत्न थे, इनकी योग्यता को देखते हुए इन्होंने नवरत्नों में उनको अपना स्थान दिया। ये अपने नाम के अनुरूप अत्यंत दयालु प्रकृति के थे। जैसा इनका नाम वैसे ही ये दयालु के थे। ठीक है। इनका जो नेचर था वो थोड़ा दयालु वाला था। मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण के भक्त थे। ये मुस्लिम थे पर ये श्री कृष्ण के पक्के भक्त थे। ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि अकबर की मृत्यु के पश्चात
जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नजरबंद कर दिया। नजरबंद मतलब कि इनको कैद कर दिया, किसी की नजर बनाए। तो जहांगीर ने क्या किया था, जब अकबर की मृत्यु हो गई थी तो उसके पश्चात जहांगीर ने इनको नजरबंद कर दिया था चित्रकूट में, ठीक है। केशव दास और गोस्वामी तुलसीदास से इनकी अच्छी मित्रता थी। केशव दास है ना, और गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उनसे इनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। इनका अंतिम समय विपत्तियों से घिरा रहा और सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जब इनका अंतिम समय आया, जब लास्ट टाइम आया, तो इनका जो जीवन था बहुत दुख से भरा था, कष्टों से भरा था, और अंत में 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आगे आ जाते बेटा, इनका साहित्यिक परिचय पढ़ लेते हैं। साहित्यिक में इनकी क्या चीजें थी। पिता बैरम खां अपने युग के एक अच्छे नीतिज्ञ एवं विद्वान थे। जो पिता इनके बैरम खां थे वो अपने युग के बहुत अच्छे नीतिज्ञ थे, मतलब उनकी नीतियां इतनी साफ सुथरी संतुष्ट रहा करती थी, इतनी मतलब ऐसी रहती थी कि सारी चीजों का एकदम एक बार में सॉल्यूशन निकल जाए, ठीक है। अतः बाल्यकाल से ही रहीम को साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। पिता ऐसे थे तो बचपन से ही उनको साहित्य के प्रति एक अलग ही प्रेम था, ठीक है। योग्य गुरुओं के संपर्क में रहकर इनमें अनेक काव्य गुणों का विकास हुआ, और कई फिर उसके बाद जब अकबर ने जिम्मेदारी उठा ली तो कई गुरु इनको बहुत अच्छे मिले, जिससे क्या हुआ, इनके गुणों का और अच्छे से विकास होने लगा। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया तथा इन्होंने कई सारे ग्रंथों का अनुवाद किया तथा ब्रज, अवधी एवं खड़ी बोली में कविताएं भी लिखी। क्या किया इन्होंने, ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में इन्होंने कविताएं भी लिखी। साथ ही साथ इनके नीति के दोहे, बेटा ये नीति परक दोहे हैं, तो नीति के दोहे तो सर्वसाधारण की जिह्वा पर रहते हैं, मतलब इनके जो नीति के दोहे हैं जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे वो आम जनता के जीभ पर रहते थे, मतलब इतने अच्छे थे। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनका कथन सीधे हृदय पर चोट करता है। मैंने क्या बताया, इन्होंने जीवन का सच बताते हुए हमें कहीं ना कहीं कुछ संदेश दिया, तो वही है कि हमारे दैनिक जीवन से मिलते जुलते, हमारे दैनिक जीवन के आधार पर इन्होंने जो नीति पर दोहे लिखे वो हमारे सीधा दिल को चोट पहुंचाते हैं। इनकी रचना में नीति के अतिरिक्त भक्ति एवं श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना दिखाई देती है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया है, ठीक है। रचनाएं आ जाते हैं तो रचनाएं की बात करेंगे तो रहीम की रचनाएं इस प्रकार है, जैसे रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली एवं वरवय, ठीक है। नायिका भेद वर्णन, रहीम सतसई नीति के दोहे का संकलन ग्रंथ है। जो आपका रहीम सतसई है वो नीति के दोहे का संकलन ग्रंथ है, ठीक है। इसमें लगभग 300 दोहे प्राप्त हुए। कितने दोहे प्राप्त हुए बेटा, 300 दोहे प्राप्त हुए हैं। वही मदनाष्टक में श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम संबंधित लीलाओं का सरस चित्रण किया गया है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं मदनाष्टक की तो उसमें श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम वर्णन है। क्लियर, आगे चलते हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर लिखा गया है। जो रास पंचाध्यायी है वो भागवत के आधार पर लिखा गया है। ग्रंथ है जो अप्राप्य है। बरवय नायिका भेद में नायिका भेद का वर्णन बरवय छंद में किया गया है, ठीक है। ये था बेटा इनका पूरा रचना है। चलो आगे चलते हैं। भाषा शैली इनकी कौन सी है कि रहीम जनसाधारण में अपने दोहे के लिए प्रसिद्ध है। जो आम जनता है उन लोगों के बीच में अपने दोहे के लिए काफी फेमस थे, पर इन्होंने कवित, सवैया, सोरठा तथा बरवय छंदों में भी सफल काव्य रचना की है। क्लियर, इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना की। इनके ब्रज का रूप सरल, व्यवहारिक, स्पष्ट एवं प्रवाहपूर्ण है। ये कई भाषाओं के जानकार थे, इसलिए इनकी काव्य भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। अवधि में ब्रज भाषा के शब्द तो मिलते ही है, पर अवधि के ग्रामीण शब्दों का भी खुलकर प्रयोग इन्होंने किया, ठीक है। इन्होंने मुक्तक शैली में काव्य सृजन किया। इनकी यह शैली अत्यंत सरस, सरल एवं बोधगम्य है। बोधगम्य का अर्थात मतलब होता है जो आराम से समझ में आ जाए, आराम से याद हो जाए, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं बेटा दोहों की। पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहां रहीम क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति, ये जो इंसान उत्तम प्रकृति का होता है, जिसका नेचर, जिसका स्वभाव, जो एक सज्जन व्यक्ति होता है, जो उत्तम प्रकृति का होता है, उसका कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका जो कुसंगति होती है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लाख कुसंग लोगों के साथ बैठे, लाख बुरे लोगों के साथ बैठे, पर उसके ऊपर असर नहीं होगा अगर वो उत्तम प्रकृति का है, अच्छे स्वभाव का है, अच्छे संस्कारों से पूर्ण है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, जैसे
चंदन का जो वृक्ष होता है उसके अंदर विष नहीं आता। जो चंदन का वृक्ष होता है, जो चंदन का पेड़ होता है, उसमें उस जहर का, उस विष का कोई असर नहीं होता। लिपटे रहत भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सर्प, सांप, ठीक है। भुजंग का मतलब होता है सांप। तो जिस प्रकार उस चंदन के पेड़ पर सांप के लपटे रहने से उस पेड़ के ऊपर उस विष का कोई असर नहीं रहता, वो बाद में भी उसी तरह महकता रहता है, उसी तरह ठंडक देता है, उसी प्रकार एक जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होता है, उसके ऊपर कुसंग लोगों का असर नहीं पड़ता। क्लियर? चलिए आते हैं दूसरे पर कि रहीमन प्रीति सराइए मिली होत धून, रंग जो जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। क्या है आगे कि रहीमन प्रीति सराइए मिले होत रंग दून, यहां रंग होगा, ठीक है, मिले होत रंग दून जो जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। मतलब यहां पर अगर दो प्रेम करने वाले होते हैं, दो व्यक्ति प्रेम करने वाले होते हैं, अगर वो सच्चे प्रेमी हैं, अगर वो दोनों व्यक्ति सच्चे प्रेमी हैं, चाहे वो नायक हो चाहे नायिका हो, अगर वो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो वो दोनों मिलकर एक नया रूप, एक नया रंग धारण कर लेते हैं। जैसे रहीम जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार हल्दी पीले रंग की होती है और चूना सफेद रंग का होता है, लेकिन ये एक दूसरे से मिल जाने के बाद एक नया रंग, अपने अपने दोनों रंग छोड़कर एक नया रंग बना लेते हैं, जो कि क्या है बेटा, लाल। मतलब हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है, सफेद अपना सफेदपन छोड़ देता है, और वो क्या मिल जाते हैं, वो दोनों मिलकर एक नया रंग बनाते हैं, लाल। तो उसी प्रकार जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो सच्चा प्रेम करने वाले दो व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सारी प्रकृति को छोड़कर, अपनी सारी प्रकृति को त्याग देते हैं, अपना नेचर त्याग देते हैं। अगर उसके अंदर कुछ बुराई है तो वो उसको छोड़ देगा, उसके अंदर कुछ बुराई है तो उसको त्याग कर एक दूसरे में मिलकर वो एक नया रूप धारण करते। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्तक हार, टूटे मुक्तक हार। अब यहां इसका अर्थ क्या है बेटा, यहां पर रहीम जी ये कहते हैं कि अगर आपका मित्र कोई सज्जन व्यक्ति है, अगर आपके साथ कोई सज्जन व्यक्ति है और वो आपसे अगर नाराज हो जाता है तो आप उसे मनाइए। अगर वो आपसे 100 बार नाराज होता है तो आप उसे 100 बार मनाइए, आप उसको अपने जीवन से दूर मत जाने दीजिए। जिस प्रकार जो सच्चे मोती होते हैं, जो असली मोती होती है, वो जितनी बार टूटती है वो उतनी बार एक नई माला पिरोई जाती है, पर उस मोती को फेंका नहीं जाता, दूर नहीं किया जाता। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होता है वो हमारे जीवन में एक तरह से बहुत बड़ा गिफ्ट समझ लीजिए, एक उपहार है जिसको आपको अपने से दूर नहीं करना। वो अगर 100 बार रूठता है तो उसे आप 100 बार मनाइए। क्लियर? चलिए आगे है। रहीमन असुआ नैन ढरी जिए दुख प्रकट करे, जाही निकारा गेह ते कसना भेद कही देई। गेह का मतलब बेटा घर होता है, ठीक है। अब यार रहीम जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार आंखों के आंसू निकलते ही बता देते हैं कि व्यक्ति के अंदर कोई या किसी प्रकार का दुख है, जैसे आंखों के आंसू आंखों से टपकते ही ये बता देते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति के मन में किसी न किसी प्रकार का दुख है, उसी प्रकार अगर हम किसी व्यक्ति को घर से निकाल देंगे, जैसे आंख के आंसू सारे भेद खोल देते हैं, उसी प्रकार अगर हम किसी व्यक्ति को घर से निकाल देंगे तो वो हमारे घर के सारे भेद दूसरों की तरफ खोल देगा, है ना। जैसे आंख के आंसू नहीं चुप बैठ पाते, वो सारे भेद बता देते हैं, उसी प्रकार वो व्यक्ति भी घर के सारे भेद खोल देगा, क्योंकि वो आपसे नाराज है, उसको तुरंत आपके सारे भेद आपके सामने लाके रख देगा। ठीक है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीम जी कहते हैं जब आप संपत्ति से पूर्ण होंगे, जब आप संपन्न होंगे, जब आपके पास खूब धन दौलत होगी, खूब पैसा होगा, तो आपके सारे लोग मित्र बनना चाहेंगे, सभी लोग आपको अपना मित्र, अपना रिश्तेदार, अपना सगा संबंधी कहेंगे। भैया फिर तो दूर के चच्चा नन्ना दादा सबका फोन आने लगेगा, फोन आएगा, भैया हम तुम्हारे मौसा की बुआ के बेटे के बेटी के बुआ बोल रहे हैं। अब बताओ, ऐसे ऐसे रिश्तेदार मिलके आएंगे जब आपके पास संपत्ति होगी। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि आपका सच्चा मित्र वही है, आपका सच्चा मित्र वही है बेटा, जो आपको विपत्ति में काम आए, विपत्ति कसौटी में जो आपके साथ खड़ा होगा, वही आपका सच्चा मीत है। साचे मीत मतलब सच्चा मित्र। ठीक है।
अगर आपके पास संपत्ति है तो बहुत लोग आपके सगे बनेंगे, बहुत आपके मित्र बनेंगे, दोस्त बनेंगे, यार बनेंगे। ठीक है, अगला है जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। कहाँ रहीम जी क्या कहते हैं कि जैसे ही जाल पानी में पड़ता है, जैसे ही जाल पानी में डाला जाता है तो उस जाल में जब मछलियां फंस जाती हैं, जब जाल ऊपर निकाला जाता है तो उस जाल में सिर्फ और सिर्फ जो मछलियां रहती वही बचती हैं, उसमें आया हुआ पानी सब बह जाता है। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जाल में जैसे ही जल में जैसे जाल पड़ता है वैसे ही तजी मीनन को मोह, जो जल है वो अपनी सच्ची सहेली मछली का मोह त्याग कर उस जाल से निकल जाता है। जो जल है वो अपनी सच्ची सहेली मछलियों का मोह त्याग कर उस जाल से निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को, लेकिन वहीं पर जो मछली है, जो उसकी सच्ची सहेली जल की जो सच्ची सहेली, पानी की जो सच्ची सहेली मछली है, वो अपना मोह नहीं त्याग पाती और उस पानी को छोड़ते ही, उस पानी के छोड़ते ही वो तड़प तड़प कर वो अपनी मृत्यु कर लेती है, लेकिन वो पानी का मोह नहीं त्याग पाती। क्लियर? दीन सबन को लखत है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखना कोय, जो रहीम दीनी लखए दीन बंधु सब होए। मतलब यहाँ पर रहीम जी कहना चाहते हैं कि जो कोई गरीब व्यक्ति होता है वही सबको देखता है, वो सबकी ओर एक आशा में देखता है, एक उम्मीद से देखता है कि शायद ये हमारी कुछ मदद कर दे। क्योंकि आज का जो समय है वो धनी व्यक्तियों का, धनी व्यक्तियों की ओर सब देखेंगे, सब उनकी मदद करेंगे, सब उनके साथ रहना चाहेंगे। लेकिन अगर हम किसी गरीब की बात करेंगे तो गरीब की ओर कोई नहीं देखता। तो जो दीन होता है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखना कोय, मतलब लखत मतलब देखना। जो गरीब व्यक्ति है वो सबकी ओर देखता है पर उस गरीब की ओर कोई नहीं देखता। और जो रहीम दीन ही लखे, और अगर उन सभी झुंड में से कोई एक आध व्यक्ति उस गरीब की ओर देख लेता है, उस गरीब की मदद करता है या आगे बढ़ता है उसके लिए, तो वो जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो मदद करता है, वो उस दीन व्यक्ति के लिए, उस गरीब व्यक्ति के लिए ईश्वर के स्वरूप होता है, ईश्वर के समान होता है। ठीक है, दीन बंधु सब हो। प्रीतम छवि नैननी बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। यहाँ रहीम जी क्या कहते हैं कि मेरे आंखों में तो मेरे उस परम परमेश्वर प्रीतम, जो मेरा वो प्रिय है। अब यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, एक यहाँ पर रहीम जी बात कर रहे हैं भक्त के रूप में, लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें तो अगर एक नायक या नायिका हो तो एक दूसरे के प्रेमी या जिससे वो प्रेम करते हैं उसके लिए बोल रहे हैं। क्या कहते हैं कि जब आंखों में उस प्रीतम की छवि भरी हुई है, जब आंखों में उस प्रीतम की छवि समाई हुई है, उसका चेहरा ही समाया है, मतलब अपने ईश्वर को कहते हैं कि जब आंखों में तेरा ही चेहरा समाया है तो मैं दूसरी ओर क्यों देखूं, मैं दूसरी छवि को क्यों अपने आंखों में समाऊं। क्योंकि होता क्या है कि रहीम जी कहते हैं जब सराय पहले से ही भरी रहती है, जो इन आंखों में जब मेरे उस ईश्वर, मेरे उस प्रीतम की छवि है जो पहले से ही भरी होती है, तो जिस प्रकार एक सराय पहले से भरी होती है और पथिक उसको देखकर दूर से ही लौट जाता, उसी प्रकार दूसरा भी आके मेरी आंखों में नहीं समा पाएगा, वो दूर से ही चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब यहाँ रहीम जी क्या कहते हैं, बेटा ये तो बहुत फेमस दोहा है, ये आप लोग, आपके बड़े बूढ़े लोग हमेशा ही बोले होंगे कि लड़ाई मत करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पर रहीम जी ने कही है कि रहीमन धागा प्रेम का, जो रहीम जी कहते हैं ये जो प्रेम का धागा है इससे चटका कर मत तोड़ो, मतलब इसे जानबूझकर बेमतलब की लड़ाई से मत अलग करो, मत तोड़ो। क्योंकि अगर एक बार प्रेम का धागा टूट जाए, वो चाहे प्रेम का धागा हो चाहे असली धागा हो, अगर एक बार वो टूट जाता है तो वो जुड़ता नहीं। और अगर व्यक्ति सोचे कि इसको गांठ लगाकर मैं जोड़ दूं तो वो धागा जुड़ तो जाएगा, उसमें प्रेम फिर से आ तो जाएगा, पर कहीं ना कहीं मन में गांठ रह जाएगी, उस प्रेम के धागे में कहीं ना कहीं गांठ रह जाएगी। मतलब उस मन में वो व्यक्ति से प्रेम तो हो जाएगा पर वो उतना अच्छा प्रेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन में उसके प्रति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गांठ पड़ जाएगी हमारे, है ना। चलो अगला है कदली सिप भुजंग मुख स्वाति इंक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो स्वाति नक्षत्र में, बेटा एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र, उसमें जो वर्षा होती है उसकी बूंदें बहुत पवित्र मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है।
तो यहाँ क्या बोलते हैं रहीम जी कि स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की जो बूंदें हैं वो अलग अलग रूप में दिखेंगी अलग अलग स्थान पर। यहां पर रहीम जी कहते हैं कि व्यक्ति एक तरह से खाली पिटा रहा है और वो उसी प्रकार ढलेगा जिस प्रकार उसकी संगति होगी। वो किस प्रकार ढलेगा? जैसी उसकी संगति होगी। यहाँ पर संग और संगति के मतलब अच्छी संगति, सुसंगति और कुसंगति के बारे में बोला गया है। तो जैसे उस स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद जब एक केले के पत्ते पे पड़ती है, कदली मतलब क्या होता है? केला। केले के पत्ते पर पड़ती है तो वो किसके समान हो जाती है बताइए? वो उसके 3 गुण हो जाते हैं। कैसे हो जाती है? उसके 3 गुण हो जाते हैं। जब वो केले के पत्ते पे पड़ती है तो वो कपूर के समान हो जाती है। किसके समान हो जाती है? हाँ, जब वो केले के पत्ते पे पड़ती है तो वो कपूर के समान हो जाती है। वहीं अगर वो किसी सीप के ऊपर पड़ती है तो वो मोती के समान हो जाती है। और यदि वो अगर किसी सर्प के मुख में पड़ जाती है तो वो विष के समान हो जाती है। मतलब एक ही बूंद, उसे एक ही बारिश की बूंद में कितने गुण आ जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकृति बन जाती है उसकी 3 गुण। उसी प्रकार जैसी संगति बैठिए, मतलब क्या कहते हैं कि जिस संगति में आप जाएंगे तैसो ही फल दीन, वैसे ही आपको फल मिलेगा। अगर आप अच्छी संगति में हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान निकलेंगे, गलत संगति में तो आप भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। मतलब जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, तरुवर मतलब क्या होता है? पेड़। तो तरुवर फल नहीं खाते, जिस प्रकार एक पेड़ अपने फल नहीं खाता, सरवर पिए ही न पान, जो सरोवर होता है, जो तालाब सरोवर होता है, वो खुद अपना पानी नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। और उसी प्रकार एक जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो उसकी संपत्ति होती है, वो दूसरों के परोपकार में ही काम आती है। वो स्वयं के लिए उस संपत्ति का प्रयोग नहीं करता है। वो स्वयं के लिए उस संपत्ति का प्रयोग नहीं करता। वो दूसरों के हित में ही, दूसरों के लिए ही, दूसरों के भलाई के लिए ही वो अपनी संपत्ति का करता है। यहाँ लिखा ना पर काज, पर मतलब कोई दूसरा, काज मतलब कार्य। ठीक है, अगले आते हैं। रहीमन देखी बड़े को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। अब यहाँ रहीम जी कहते हैं कि यदि आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, यदि आपसे किसी बड़े व्यक्ति की दोस्ती हो जाती है तो उस बड़े व्यक्ति की दोस्ती की खुशी में आप उन छोटे दोस्तों को मत भूल जाना, जो मतलब आपसे थोड़ा कम थे या कुछ भी कह सकते हैं। उन छोटे लोगों को मत भूल जाना। कहा कि बड़े बड़े लोगों की दोस्ती के साथ साथ आप उन छोटे लोगों की दोस्ती को मत भूल जाना। क्यों? क्योंकि जहां कभी कभी सुई काम आ जाती है वहां तलवार कोई भी काम नहीं कर पाती। जहां सुई काम आ जाती है वहां तलवार वो काम नहीं कर पाती। क्लियर? चलिए अगला है। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निच गोत, जो बड़ी अखियां नीर की आंखिन को सुख होत। यहाँ पर क्या कहते हैं? जिस प्रकार व्यक्ति अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर, देख लो मेरी बड़ी बड़ी आंखें हैं, दिख रही है? हाँ, जिस प्रकार एक व्यक्ति बड़ी बड़ी आंखों को देखकर अपनी आंखों को सुख देता है, मतलब उसको खुशी होती है, हे मेरी कितनी सुंदर आंखें हैं। तो वही है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर अलग ही सुख प्राप्त करता है अपने आंखों में, उसी प्रकार जो व्यक्ति होता है वो अपने गोत्र को, मतलब अपनी पीढ़ी को, अपने आगे वंश को बढ़ता देख उसको एक अलग ही सुख प्राप्त होता है, एक अलग ही मतलब अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है, यो रहीम सुख होते, बढ़त देख निज गोत। आगे ये लास्ट है बेटा कि रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैर अरुप्रीति, काटे चाटे स्वान के, दूह भांति विपरीति। यहाँ रहीम जी कहते हैं जो ओछे लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जो नीच लोग होते हैं, जो मतलब आप से मतलब हमेशा घृणा करते हो, जलते हो, या आपसे सिर्फ अपना काम निकलवाना जानते हो, बाकी आपके आगे आपको हमेशा आपकी बुराई करते हो, तो इन लोगों से हमेशा न प्रीति अच्छी है, न बैर, न प्रेम अच्छा है, न दुश्मनी। जो ओछे लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जो नीच लोग होते हैं, इन लोगों से न प्रेम अच्छा है और ना ही दुश्मनी। क्यों? क्योंकि काटे चाटे स्वान के, जिस प्रकार एक कुत्ते के काटने से और एक कुत्ते के चाटने से दोनों में ही हमारा ही नुकसान है। दूह भांति विपरीत, ये दोनों ही हमारे विपरीत रहते, हमारे सगे नहीं रहते। जैसे ओछे लोगों की दुश्मनी और प्रेम दोनों ही घातक है। जैसे एक कुत्ते के काटने से भैया घाव हो जाएगा, चोट लग जाएगी, और वहीं अगर वो चाट ले तो शरीर अपवित्र हो जाता है।
क्लियर? तो ये थे बेटा आपके पूरे रहीम जी के नीति परक दोहे, जो कि मैंने आज पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर में आप लोगों का मैंने पहले ही बताया था कि रेखांकित अंश के प्रश्न उत्तर आते हैं। रेखांकित अंश के प्रश्न उत्तर में पहला संदर्भ होता है, दूसरा व्याख्या होता है, तीसरे में कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ प्रश्न अब आप लोगों को खुद से बनाने हैं, ये आप लोग का टास्क है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन की संदर्भ व्याख्या लेके आई हूँ, कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पर है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति वाला है, लिपटे हाथ भुजंग वाला, तो संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा रहीम अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। वाक्य व्याख्या क्या है? रहीम कवि का कहना है, किस प्रकार लिखना बेटा, आपको शुरुआत ऐसे करनी है कि रहीम कवि का कहना है कि जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे जितनी भी विषैले सर्प लिपटे रहें, परंतु उस पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं हो जाता, इस प्रकार सज्जन भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते। ये इस तरह आपको व्याख्या करनी है। ऐसे ही दूसरा है रहीमन प्रीति तजे सफेदी चून। बेटा ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं लिख के लेके आई हूं। सेम संदर्भ लिखना है आप लोगों को। व्याख्या, रहीम कवि कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगुना हो जाता है ना, एक दुगुना हो जाता है, रूप अलग धारण कर लेता है। दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफेद, परंतु दोनों मिलकर एक नया लाल रंग बना देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को और चूना सफेदी को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं। सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होता है। इसी तरह तीसरा है कि टूटे सुजन, बेटा मैंने बता दिया है। और इसी तरह आप लोगों को बाकी के बचे हुए जो यहाँ पर जितने दोहे हैं इनकी व्याख्या आप लोगों को करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर भी करना है। देखते हैं हमारे कितने बच्चे कर पाते हैं। और आई होप आप लोगों को ये सारे दोहे, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। तो डोंट वरी, कभी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी पूजा मैम हमेशा आपके साथ है। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेंगे। और बेटा आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। और ये भी बताइए कि आपने अपने जीवन में इन सारे दोहों से कौन कौन सी चीज़ों को अपनाया हुआ है। तो जो बच्चे यहाँ नए जुड़े बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी बच्चे कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों को, अपने यारों को, सभी को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।